यदि हम वास्तव में सतगुरु को खुश करना चाहते हैं, यदि वास्तव में हम अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं, तो यदि हर पल हम ये महसूस करना चाहते हैं कि मेरा जीवन खुशहाल हो जाए, सतगुरु की असीम कृपा मुझ पर बरसे, तो इस चेतावनी को सतगुरु की ज़रा ध्यानपूर्वक सुन लें। NYS समागम कानपुर में हुआ। स्पष्ट संदेश सतगुरु माता सुदीक्षा जी दे रही थी कि कुछ व्यक्ति केवल यहाँ वीडियो बनाने के पर्पज से आए हैं, कुछ व्यक्ति केवल इस संत समागम को मेला समझ करके आए हैं और कुछ देर का आनंद उठाने के बाद भूल जाएंगे कि सत्संग में क्या बताया था, सत्संग में हमें क्या समझाया था, हमें सत्संग में सतगुरु क्यों बुलाते हैं। स्पष्ट रूप से चेता दिया। आओ संत महात्माओं, तो कह रहे हैं एक अच्छे गुरुसिख की ये निशानी है कि कम से कम वो 10 स्थानों पे उसे कभी नहीं बोलना चाहिए। जहाँ मुंह खोलना चाहिए वहाँ मुंह खोलता नहीं इंसान, और जहाँ मुंह बंद रखना वहाँ पे खोलता है। यानी सतगुरु अपने प्रवचन में ये बता रहे थे कि स्पष्ट फ्लैश पे फ्लैश लग रही है, वीडियो पे वीडियो बना रहे हैं, जबकि वीडियो बनाना प्रतिबंधित है। अब कोई ना कोई बेहतरी सतगुरु की कृपा से जब सतगुरु कह रहे हैं कि स्पष्ट रूप से संत समागम में कोई भी प्राइवेट यूट्यूबर वीडियो ना बनाएं, वीडियो बनानी है तो एक अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, जो सतगुरु ने बताया उसको आप बता सकते हैं। आओ संत महात्माओं, तो सतगुरु ने क्या स्पष्ट संदेश हमें दे दिया। आप बता रहे थे कि यहाँ वीडियो बनाना वर्जित है, फिर भी वीडियो बनाते चले जा रहे हैं। यहाँ सत्संग में शामिल होने आए थे, शुक्रिया अदा करने आए थे, कुछ सीखने के लिए आए थे, लेकिन ऐसा लगता है सीखने के बजाय कर क्या रहे हैं, केवल कुछ समय के लिए, जैसे कि मेले में इंसान टहलने के लिए आता है, इस प्रकार से लगता है यहाँ ज़्यादातर व्यक्ति इसीलिए आए हैं। आओ संत महात्माओं, तो कह रहे हैं जहाँ सत्संग हो रहा हो वहाँ पे हमें कभी नहीं बोलना चाहिए, केवल सुनना चाहिए, वरना क्या होगा, हमारी बात समझ में आने वाली नहीं और फिर जीवन का कल्याण होने वाला नहीं। आओ संत महात्माओं, दूसरी बात यह है कि जहाँ भी कहीं अवतार वाणी हो रही हो और अवतार वाणी चल रही है, आप उसे श्रवण तो नहीं कर रहे बल्कि अपनी कुछ संसारिक बातें वहाँ पे रख रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको बोलना नहीं है, वहाँ पे भी नंबर 2 चुप रहना है। नंबर तीसरी बात, कोई व्यक्ति अधिक क्रोध में, हद से ज़्यादा वो गाली गलौज कर रहा है या फिर वो नशे में है, आपको वहाँ भी हद से ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करनी है, वहाँ भी आपको चुप रहना होगा। संत महात्माओं, सतगुरु कह रहे हैं कि यदि वास्तव में इंसान ने ये समझ लिया कि कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना, तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। अक्सर जहाँ बोलना होता है वहाँ बोलता नहीं। सतगुरु कह रहे बोलना कहाँ है, बोलना है प्रार्थना आपको कब करनी है, जब आप सिमरन कर रहे हैं, निरंकार से ध्यान लगा रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, परमात्मा से ध्यान लगा रहे हैं, परमात्मा से कह रहे हैं सच्चे पातशाह बख्श दे, ज़्यादा से ज़्यादा मैं सिमरन कर पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं सत्संग कर पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं सतगुरु के वचनों को अपना पाऊँ, तो वास्तव में मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। आओ संत महात्माओं, तो सतगुरु तो इशारा दे रहे हैं, लेकिन मुबारक है जो इशारे को समझ गए, वरना कह रहे हैं स्पष्ट कह दिया कि भीड़ का हिस्सा तो नहीं बनने कहीं हम। संत समागम में लाखों लाखों महापुरुष आए, लेकिन कुछ आनंद उठाने के लिए आए, कुछ मेला देखने के लिए आए, कुछ लंगर के महिमा चखने के लिए आए, कुछ दृश्य देखने के लिए आए, कुछ ये आए कि हम यहाँ की वीडियो बना के डालेंगे तो व्यूज भर भर के आएंगे। आओ संत महात्माओं, सतगुरु त्रिकालदर्शी हुआ करते हैं, तो इन चाहतों से वास्तव में हमें जीवन का असली मज़ा नहीं आने वाला। जब हम सतगुरु के वचनों को ही नहीं मानेंगे, सत्य के वचन पे ही नहीं चले पाएंगे, तो संत महात्माओं ये तो संसार है, ये संसार सुखों का सागर नहीं है। आज तक जिस इंसान ने भी इस संसार से हद से ज़्यादा प्यार किया, इस संसार ने उसे धोखा दिया। जो परमात्मा को
छोड़ने के उपरांत संसार में यानी इतना उलझ गया, जैसे मकड़ी के समान जाले में मकड़ी उलझ जाती है। जाला तो बनाती है, लेकिन एक दिन अपने जाले में बने बनाए में उलझ करके अपने प्राणों को तोड़ देती है, छोड़ देती है वहीं पे। तो कह रहे हैं सतगुरु कि ये जो संसार है ये तो मिटने वाला है, इससे क्या मोह माया से क्या इतनी प्रेम लगाना है। आज सतगुरु ने मोह माया के बंधन को तोड़ने के लिए कि बंधन काट मिला दे राम, यही है सतगुरु की पहचान। आज मेरे सतगुरु ने सारे बंधनों को तोड़ के और ये पार ब्रह्म परमात्मा इस उजाले के दर्शन हमको करा दिए। इसे पा करने के बाद भी यदि फिर हमारी चाहते ना मरी, हमारी प्यास ना बुझी, अभी भी हम सतगुरु की अवहेलना करते रहे, तो याद रखो यानी ये जो सुख, ये जो चाहते हो आप कि जो मुझे मोक्ष मिल जाए, मोक्ष नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। सतगुरु की अवहेलना करने से मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। यानी सतगुरु की कृपा के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, जब सतगुरु कृपा करते हैं। वो सतगुरु कृपा कब करेंगे संत महात्माओं? जब हम सत्य को अपनाएंगे, सत्य वचन को धारण करेंगे। सतगुरु जैसा हमें चाहते हैं चलाना, हम वैसा चल पाएँ, अन्यथा हमें हानि उठानी पड़ सकती है। एक माँ खाना बनाती है, चाहे वो किसी प्रकार से गैस पे बना रही हो, चूल्हे पे पकाती हो, लेकिन बच्चा उस चूल्हे की आग को पकड़ना चाहता है, माँ एक तरफ को बैठाल देती है, बच्चा फिर रोता है, माँ उठा के फिर बैठाल देती है। कभी कभी क्या होता है, बच्चा जैसे आग को टच करता, माँ एक थप्पड़ मार के दूर बैठाल देती है। बच्चे को तो तकलीफ हुई, सोचने लगा मेरी माँ है, मुझे बार बार उठा करके बैठालती, मार भी रही है, लेकिन सोचो तो भलाई किसकी है? भलाई उस बच्चे की। आपको वीडियो बनाने से मना कर रही है तो भलाई आपकी है, कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक है। आओ संत महात्माओं, सतगुरु के वचनों को समझे तो सही, इशारे को समझे तो सही, क्योंकि 83,99,999 योनियाँ भोगी, कितना कष्ट उठाया, तब जाके मानुष्य जन्म मिला। और फिर इसमें 10-12 घंटे आप मोबाइल में लगा दें तो फिर वास्तव में सेवा सत्संग सिमरन कब करेंगे? तो सतगुरु कह रहे हैं अगर मोबाइल भी 2-4 घंटे देखना देखिए, परंतु ज़्यादा बेजा समय मोबाइल को मत दीजिए, मोबाइल का कीड़ा भी मत बनिए। और जो सेवा सत्संग सिमरन है, इसे जीवन का आधार बना लीजिए। बोलना कहाँ है? जहाँ कोई शराबी, यानी बोलना वहाँ नहीं है जहाँ कोई शराबी जिद्दोजहद कर रहा हो। बोलना वहाँ नहीं है जहाँ कोई आपको गालियाँ दे रहा हो, लड़ाई झगड़े चल रहे हो, तो वहाँ आपको गाली गलौच नहीं करनी है, वहाँ चुप रहना है। कोई 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं और आप उसमें हस्तक्षेप कर देते हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है, कह रहे भाई साहब आपसे हम पूछ रहे हैं, वहाँ आपका निरादर होता है। तो सतगुरु कह रहे हैं जहाँ आपकी ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ बोल करके अपनी उलझन को क्यों बढ़ा रहे हो? आपको बोलना नहीं है, यानी कुछ जगह चुप रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि मन में बड़ी शक्ति होती है, धैर्य में बड़ी ताकत होती है। तो आज सतगुरु हमें समझाने का यही प्रयास कर रहे हैं कि हमें जहाँ बोलना हम बोलते नहीं, यानी मांगना हमें सतगुरु से, मांगना हमें संत महात्मा यदि आपके यहाँ जाएं तो आप उनसे बातें करिए, आप उनसे अपनी तकलीफ़ बताइए, आप उनकी सेवा करिए। जब देखें वास्तव में जीवन का दिशा और गति दोनों बदल जाएगी। प्यार से कहिए। धन्यवाद जी।